स्वागत है आप सबका इटर्नल माइंड्स पे। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये आपने बहुत बार सुना होगा और ये बिल्कुल सच भी है। आप अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हो या किसी जॉब में होते हुए आप स्विच करना चाहते हो, जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, अपनी पर्सनल लाइफ से लेके अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक, आपको जरूरत होती है एक भरोसेमंद इंसान, एक रेफरेंस की, और इसे आप खरीद नहीं सकते। लोगों का ट्रस्ट आप सिर्फ जीत सकते हैं, उसे खरीद नहीं सकते। दोस्तों, हम में से बहुतों ने ये महसूस किया होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, कॉलेज हो या ऑफिस, लोग आपसे बातें तो कर रहे हैं पर शायद आपको समझते नहीं और आपसे जुड़ नहीं पाते। आप अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करते हो, कम्युनिकेशन, लॉजिक, सच्चाई, फिर भी लोग या तो दूर जाते हैं या इग्नोर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी ये सब महसूस किया है तो ये बुक समरी आपके लिए है। अगले कुछ मिनट्स आपकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, तो अंत तक बने रहिए। ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी है डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी एक फेमस अमेरिकन राइटर, स्पीकर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के गुरु माने जाते हैं। उनकी फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने दुनिया के करोड़ों लोगों को बेहतर कम्युनिकेशन, लीडरशिप और रिलेशनशिप्स की समझ दी। उनके प्रिंसिपल्स बिजनेस, रिलेशनशिप और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट ने भी माना कि उनकी जिंदगी में सबसे कीमती सर्टिफिकेट डेल कार्नेगी के कोर्स का ही है। तो आइए खुद को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम इस बुक समरी को शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं कि जिंदगी में लोगों के साथ डील करना, खासकर बिजनेस में, शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रोडक्ट और स्किल्स से ज्यादा आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दोस्तों, इंसानों को समझना और उनके साथ इफेक्टिवली डील करना सक्सेस की असली चाबी है। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों के साथ डील करने की स्किल भी एक कमोडिटी है, ठीक शुगर या कॉफी की तरह इसे भी बिल्ड की जा सकती है। और वो कहते हैं कि मैं दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा पैसे उस स्किल को बिल्ड करने के लिए दूंगा। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम सीखेंगे लोगों का ट्रस्ट बिना उन्हें पुश किए कैसे जीतें। हम जानेंगे कनेक्शन के मैजिक के बारे में और लीडरशिप बिना गुस्सा, बिना ईगो के कैसे हो सकती है। तो पेश है चैप्टर 1, द इनविजिबल थ्रेड्स, बिल्डिंग ट्रस्टेड कनेक्शंस। एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, सिंसियर, पंक्चुअल, टैलेंटेड, जो कि अपनी सारी एनर्जी, अपना फोकस अपने काम पे डालता है, बस काम। लेकिन फिर भी हर अप्रेजल में उसका नाम लिस्ट में पीछे चला जाता है। उसका एक कलीग है जो स्मार्टली लोगों से बातें करता है, छोटी छोटी बातों पे लोगों को थैंक यू, सॉरी बोल देता है, अपने कलीग्स के साथ ब्रेक्स पे टाइम स्पेंड करता है और उसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। दोस्तों, क्या टैलेंट ही सब कुछ होता है या लोगों के साथ इनविजिबल कनेक्शन बनाना भी एक टैलेंट है? डेल कार्नेगी ये नहीं कह रहे कि लोगों की चापलूसी करो, बल्कि वो आपको ये समझाते हैं कि इंसान अपने अस्तित्व, रिस्पेक्ट और एप्रिशिएशन के लिए हमेशा भूखा होता है। और ये बुक एक कला है इंसानी नेचर को समझने और जेन्युइन कनेक्शन बनाने की, ना कि बटरिंग या मैनिपुलेशन की। हम हर चैप्टर में कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो डेल कार्नेगी ने इस बुक में दी है। ये बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी जिंदगी को जादुई तरीके से बदल सकते हैं। प्रिंसिपल 1, क्रिटिसाइज मत करो, कंप्लेंट मत करो। इंसान लॉजिकल होता है, इमोशनल होता है। जब आप किसी की किसी चीज के लिए बुराई करते हो तो वो खुद को डिफेंड करता है, ना ही उस चीज को ठीक करता है या ना ही सीखता है। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपने आर्मी जनरल को एक गुस्से से भरा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उसे बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उस आर्मी जनरल ने जीत के बाद हारे हुए आर्मी को पकड़ने का मौका गवा दिया। लेकिन लेटर को लिखने के बाद उसे भेजने से पहले लिंकन ने सोचा, अगर मैं उस जनरल की जगह बैटलफील्ड में होता और वही प्रेशर, स्ट्रेस और बैटलफील्ड का टेंशन होता तो शायद मैं भी वही करता जो उसने किया। और फिर लिंकन ने वो लेटर कभी भेजा ही नहीं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है, जब तक आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझोगे नहीं, उसका बिहेवियर आपको गलत ही लगेगा। क्रिटिसिज्म रिलेशन नहीं बनाता, दीवार बनाता है। प्रिंसिपल 2, एप्रिशिएट करो लेकिन सच्चे दिल से। एक सबसे गहरा फिलोसॉफिकल ट्रुथ, हर इंसान चाहता है कि उसकी इंपॉर्टेंस महसूस की जाए।
एक बार एक टॉप सेल्समैन से पूछा गया, तुम इतना बेच कैसे लेते हो? उसने कहा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, पहले कस्टमर को उनके बारे में अच्छा महसूस कराता हूँ और तब उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, कमियां और खूबियां हर इंसान के अंदर होते हैं, पर जब आप किसी की खूबियों को देखकर इज्जत से उनका जिक्र करते हो, तब आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को छू लेते हो। आपका एप्रिसिएशन दूसरों के लिए हमेशा जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि बटरी इमोशन में फायदा छुपा होता है और जेन्युइन एप्रिसिएशन में सच्चाई, और लॉन्ग रन में सच्चाई ही काम आती है। थर्ड प्रिंसिपल, दूसरों का इंटरेस्ट समझो फिर अपनी बात रखो। दोस्तों, अगर आपको मछली पकड़नी है तो क्या आप मछली को लड्डू दोगे या कीड़े? एक बिजनेसमैन जब अपने क्लाइंट से मिलता तो क्लाइंट से उसके हॉबीज के बारे में पहले बात करता, उनके डॉग, क्रिकेट टीम या फैमिली ट्रिप के बारे में। सामने वाले का इंटरेस्ट समझो, फिर उस इंटरेस्ट में अपना आइडिया डालो। ये है विन विन कनेक्शन। जब आप किसी की बुराई नहीं करते, सच्ची एप्रिसिएशन देते हो और उनके इंटरेस्ट को समझते हो, तभी एक रियल कनेक्शन बनता है, और वही होता है इन्फ्लुएंस का फर्स्ट सीड। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ कनेक्शन बनाना काफी है या लोग आपको पसंद भी करते हैं? इसी पे है हमारा चैप्टर 2, लोगों को पसंद कैसे आए। दोस्तों, अगर लोग आपके साथ बैठना, काम करना या बातें करना ही पसंद नहीं करते तो टैलेंट का क्या फायदा? जिंदगी के हर मौके जैसे कि प्रमोशन, रिलेशनशिप, दोस्ती सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं। तो आइए देखें डेल कार्नेगी के 6 टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपको लोगों का फेवरेट बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहिए दूसरों में। आप लोगों के बारे में जितनी रुचि लेते हो, उतनी ही लोग आपके बारे में रुचि लेते हैं। एक लड़का इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर ने कैजुअल टोन में उससे पूछा, सो व्हाट आर योर हॉबीज? लड़के ने तुरंत नोटिस किया कि इंटरव्यूअर के डेस्क पर ट्रैकिंग की कुछ फोटोज लगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सर, ट्रैकिंग तो मेरी लिस्ट में अभी भी पेंडिंग है, लेकिन आपकी ये फोटो देखकर लग रहा है कि आप एक प्रो ट्रैकर हो। इंटरव्यूअर हंस पड़ा और वहीं से कॉन्वर्सेशन का मूड चेंज हो गया। अगले 15 मिनट तक वो लड़का अपने बारे में कम और इंटरव्यूअर के एक्सपीरियंसेस, ट्रैक्स और स्टोरीज के बारे में ज्यादा बात कर रहा था। एंड गेस व्हाट, उसे ये जॉब मिल गई, क्योंकि टेक्निकल एबिलिटी तो बहुतों के पास थी, पर टेक्निकल एबिलिटी के साथ साथ उसने सामने वाले में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया और इसलिए वो इंटरव्यूअर को याद रहा। सेकंड प्रिंसिपल, स्माइल। छोटी सी बात, बड़ा इम्पैक्ट। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो बिना किसी शब्द के दिल तक पहुंचती है। स्माइल सिर्फ लिप्स का कर्व नहीं होता, ये एक्सेप्टेंस का सिग्नल होता है। जब भी आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, वॉचमैन, बस कंडक्टर, चाय वाला, एक हल्की सी स्माइल लोगों का दिन बना सकती है। स्माइल करता इंसान सेफ लगता है, जेन्युइन लगता है और सबको पसंद आता है। थर्ड प्रिंसिपल, नाम याद रखिए। किसी भी इंसान के लिए सबसे प्यारा शब्द होता है उसका नाम। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई आपका नाम लेकर आपसे बात करता है तो एक अलग अपनापन वाली फीलिंग आती है। नाम याद रखना कोई मेमोरी टेस्ट नहीं, ये रिस्पेक्ट का सिग्नल है, और नाम भूल जाना एक चेहरा भूलने से भी ज्यादा तकलीफ देता है। फोर्थ प्रिंसिपल, एक्टिव लिसनर बनिए, दिल से सुनिए। लोग एक्सपर्ट नहीं ढूंढते बल्कि समझने वाले ढूंढते हैं। जब आप किसी को अपना प्रॉब्लम, आइडिया या एक्साइटमेंट बता रहे होते हैं तो आप जज नहीं, एक लिसनर, सुनने वाला चाहते हैं। एक इंसान ट्रेन में एक स्ट्रेंजर से मिला, सिर्फ सिर हिलाकर उसकी पूरी कहानी सुनता रहा। एंड में उस स्ट्रेंजर ने बोला, तुम जैसे अच्छे इंसान मैंने कभी नहीं देखे, जबकि उस इंसान ने उससे कुछ बोला ही नहीं, वो सिर्फ उसे अच्छे से सुन रहा था, और ये इम्पैक्ट था दिल से सुनने का। फिफ्थ प्रिंसिपल, दूसरों की बातों में उनका इंटरेस्ट ढूंढना। आपको उन टॉपिक्स पर बात जरूर करनी चाहिए जिनके लिए सामने वाला पैशनेट है। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे से उसके करियर के बारे में बात कर रहे थे। वो बात 2 मिनट भी नहीं चली और कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन पे एंड हुई। एक दिन उस पिता ने अपने बेटे के गिटार के बारे में पूछा। उस दिन उन दोनों के बीच 1 घंटे बातचीत हुई। उस दिन पहली बार उन्होंने एक रियल रिलेशनशिप महसूस किया। जब आप किसी के इंटरेस्ट का सम्मान करते हो तो आप उसके इमोशंस का सम्मान करते हो, और फिर वो इंसान आपको पसंद करता है। प्रिंसिपल नंबर 6, मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। लोगों को महसूस करवाओ कि वो इम्पोर्टेंट हैं, सच्चे दिल से। हर इंसान चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, पर फेक और बटरी
बिल्कुल नहीं। रियल एक्नॉलेजमेंट, जब आप किसी की मदद के लिए थैंक यू के साथ कहते हो कि आपके बिना ये काम पॉसिबल नहीं था, तो तब आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हो जिसमें ईगो नहीं, एप्रिशिएशन होता है, रियल एप्रिशिएशन। और इस वजह से वो इंसान आपको फिर आसानी से नहीं भूलता। दोस्तों, लाइकेबिलिटी कोई टैलेंट नहीं, एक सॉफ्ट स्किल है। जो इंसान दूसरों में रुचि लेता है, उनका नाम याद रखता है, स्माइल करता है और दूसरों को सुनता है, उस इंसान को लोग कभी नहीं भूल पाते। अब समस्या ये है कि सिर्फ पसंद किया जाना काफी नहीं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मान ले बिना किसी झगड़े या ईगो क्लैश के। तो आने वाला चैप्टर इसी पे है। चैप्टर 3, इन्फ्लुएंस विदाउट आर्ग्यूमेंट। लोगों को अपनी सोच से कैसे जोड़ें। क्या कभी ऐसा हुआ है आप सच कहते हो, फैक्ट्स रखते हो, फिर भी सामने वाला सुनता ही नहीं, वो मानता ही नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप किसी आर्गुमेंट को जीत के एक्चुअल में जीतते नहीं हो, क्योंकि आप उस इंसान को हार जाते हो। तो जीतना क्या है? डेल कार्नेगी ने इस चैप्टर में 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं इंसान को जीतने के लिए, आर्गुमेंट नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल, आर्गुमेंट से बचिए, क्योंकि आर्गुमेंट्स में जीतता कोई नहीं। द बेस्ट वे टू विन एन आर्गुमेंट इज अवॉइड इट। एक बार एक साइंटिस्ट ने अपने फ्रेंड से कहा, एक्चुअल में अर्थ पूरी तरह सर्कुलर नहीं है। फ्रेंड ने गुस्से में कहा, नहीं, मैंने साइंस की बुक में पढ़ी है, अर्थ पूरी तरह सर्कुलर है। वो साइंटिस्ट मुस्कुराया और बोला, तुम ही सही हो दोस्त, अर्थ के शेप से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। दोस्तों, कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना। सेकंड प्रिंसिपल, दूसरों के विचारों का सम्मान करो, गलत लगता है तो भी। जब आप किसी को डायरेक्ट गलत कह देते हो, उनका लॉजिकल ब्रेन उसी वक्त शट डाउन हो जाता है। उसके बाद सिर्फ ईगो बोलता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, पर कभी सोचा है क्या हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, रिस्पेक्ट किसी के आइडिया का नहीं, उसके सेल्फ वर्थ का होता है। थर्ड प्रिंसिपल, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। गलती अगर आपकी हो, तुरंत और खुलकर मानिए, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट करना एक सबसे पावरफुल इमोशनल शॉर्टकट है। एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस से कहा, सर रिपोर्ट में कुछ गलतियां हुई, गलती मेरी है, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम से डबल चेक करूंगा। बॉस ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया, और इस गलती के लिए उस एम्प्लॉय को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट की जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। अब आप सोचिए, अगर उस एम्प्लॉय ने इस गलती को छुपाई होती, उस गलती को उसके बॉस ने पकड़ी होती, तो सिचुएशन कुछ और होती। अपनी गलती स्वीकार करने वाला इंसान ट्रस्टवर्दी लगता है। फोर्थ प्रिंसिपल, कॉन्वर्सेशन फ्रेंडली तरीके से शुरू करो। दोस्तों, किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपका पहला 10 सेकंड ये डिसाइड करता है कि सामने वाला खुलेगा या नहीं। जब आपके टोन में नरमी होती है तो बात सीधे दिल तक पहुंचती है। अग्रेसिव लोग बात तो जीत लेते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। और याद रखिए, जीवन में पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान कमाना। फिफ्थ प्रिंसिपल, किसी भी मुश्किल कॉन्वर्सेशन को अग्रीमेंट वाले स्टेटमेंट से शुरू करो। आप हाँ बुलवाने की शुरुआत करो। साइकोलॉजी का गोल्डन प्रिंसिपल है, जब कोई 2 बार हाँ कहता है तो उसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। एक छोटी सी ट्रिक, हर मुश्किल कॉन्वर्सेशन को उन छोटी बातों से शुरू करो जहाँ सामने वाले नेचुरली अग्री करें। जैसे कि यदि आप अपने टीम के लिए कोई स्ट्रिक्ट या नई रूल बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत कुछ ऐसे स्टेटमेंट से करें, जैसे कि आप सब चाहते हैं कि टीम स्ट्रॉन्ग हो, राइट, और हर टीम मेंबर अपना बेस्ट दे सके। इन 2 सवालों का जवाब हर कोई नेचुरली हाँ में ही देगा, और फिर सबका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और तब आप ये कह सकते हैं कि चलो अब एक नई अप्रोच ट्राई करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, दूसरे को ज्यादा बात करने दो। जब लोग अपनी पूरी सोच आपके सामने रख देते हैं, तो वो सॉल्यूशंस के लिए ओपन हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब कोई इंसान अपना मन भर के कह लेता है तो उसका गुस्सा, रेसिस्टेंस सब निकल जाता है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ। जैसा कि अक्सर होता है, वाइफ बोलती रही और हस्बैंड चुपचाप सुनता रहा। वाइफ ने सब बोल दिया, लास्ट में बोली, शायद मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो गई। याद रखिए, इन्फ्लुएंस तब होता है जब दूसरे को लगता है कि उनकी बात सुनी गई। 7th प्रिंसिपल, अपने आइडिया को उनका बना दो, फिर वो उसे मान तो लेंगे ही, डिफेंड भी करेंगे। याद रखिए, लोग
अपने विचार के पीछे जान दे सकते हैं, लेकिन किसी और के थोपे गए आइडिया को रेसिस्ट करते रहेंगे। एक स्मार्ट लीडर क्या करता है, वो डायरेक्टली सॉल्यूशंस नहीं देता, बल्कि टीम से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इस चैलेंज को कैसे हैंडल करें। फिर टीम के इनपुट्स को शेप करके सॉल्यूशन बनाते हैं, जिससे वो आइडिया उन सबका लगने लगता है। और जब आइडिया उनका लगने लगता है तो ओनरशिप और एनर्जी दोनों आती है। और ओनरशिप देना इन्फ्लुएंस का शॉर्टकट है। प्रिंसिपल नंबर 8, सी थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों का दृष्टिकोण समझे। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं एम्पैथी कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। जब आप किसी कस्टमर, टीममेट या फ्रेंड के सिचुएशन को सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो ये फील कर पाते हैं कि हाँ, ये इंसान मेरी बात सच में समझता है। और वहीं से शुरू होता है ट्रस्ट। दोस्तों, हर किसी के प्रॉब्लम के पीछे कोई ना कोई पेन होता है। अगर आप उस पेन को समझ लो तो प्रॉब्लम आधी सॉल्व वहीं हो जाती है और ट्रस्ट पूरा हो जाता है। हर प्रॉब्लम को उस इंसान के नजरिए से देखो, पहले समझो फिर समझाओ, तभी कनेक्शन बनता है। 9th प्रिंसिपल, इमोशंस को समझो और सिंपैथी दिखाओ। दोस्तों, कभी कभी सामने वाले को सॉल्यूशंस नहीं चाहिए होता, सिर्फ ये सुनना होता है कि आई अंडरस्टैंड। जब कोई तकलीफ में होता है, टेंशन में होता है, तो लॉजिक या एडवाइस से पहले उसे जरूरत होती है इमोशनली हर्ड फील करने की। बस एक छोटी सी लाइन, मैं समझता हूँ ये मुश्किल रहा होगा, ये सेंटेंस किसी भी पेन या टेंशन को डिसॉल्व कर सकता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात समझी गई, उनका दर्द देखा गया, वही मोमेंट होता है जहाँ से एक डीप कनेक्शन शुरू होता है। तो सॉल्यूशंस देना प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पहले इंसान बन के एक इंसान का दर्द महसूस करो। सिंपैथी कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये इंसानियत का सीधा सा टच है। प्रिंसिपल 10, सबको पसंद आने वाली अपील। हर इंसान अपने इमेज के लिए जीता है और उसका बेस्ट वर्जन निकालने का तरीका है उसी के सामने उसका बेहतर रूप रखना। जब आप डायरेक्टली बोलते हो कि तुम गलत हो, तो सामने वाले का ईगो एक्टिव हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन शट डाउन। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि तुम जैसे समझदार आदमी से मैं बहुत ज्यादा अच्छा उम्मीद करता हूँ, तो वो अपने बेटर सेल्फ को जस्टिफाई करने लगता है बिना रेसिस्टेंस के। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने आइडियल इमेज के साथ जुड़ना चाहता है, आपको बस उसे एक चिंगारी देनी है। इन्फ्लुएंस करने का ये एक सूक्ष्म तरीका है। ये बुक कहती है लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो, उनका बेहतर वर्जन उनके सामने रख दो, वो खुद उस तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रिंसिपल 11, बेस्ट आइडियाज एंड बैड प्रेजेंटेशंस, ये साथ में काम नहीं करते। दोस्तों, आपका कोई भी आइडिया चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, अगर आप उस आइडिया को बिना किसी इमोशन, क्यूरियोसिटी के बिना रखेंगे, तो लोग उसे सुन तो लेंगे लेकिन याद नहीं रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने और याद रखें, तो अपने बोलने का तरीका बनाएं क्यूरियस और इमोशन से लोडेड। किसी भी चीज को कहानी की तरह बोलो, क्वेश्चंस के फॉर्म में बोलो, लोगों के माइंड में विजुअल्स क्रिएट करो, क्योंकि साइकोलॉजी में कहती है ह्यूमन ब्रेन रिमेम्बर्स स्टोरीज नॉट फैक्ट। 12th प्रिंसिपल, इंसान पैसों से नहीं, चैलेंज और रिस्पेक्ट से चलता है। कोई भी इंसान एवरेज काम करने के लिए नहीं जीते, पर वो अपना असली बेस्ट तब देते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उन पर किसी ने विश्वास किया है। सिर्फ कहना कि ये काम कर दो एक इंस्ट्रक्शन है, पर इसे दूसरे तरीके से कहना, जैसे कि तुमसे बेहतर कोई नहीं जो इस चैलेंज को संभाल सके, तो ये एक इनविटेशन है उनके बेस्ट वर्जन का। लोग अपनी इमेज के लिए जीते हैं, तो उन्हें वही इमेज दिखाइए जिसमें वो स्ट्रॉन्ग, केपेबल और ट्रस्टेड लगे, तो फिर आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना नहीं पड़ेगा। पार्ट 4, लीडरशिप थ्रू इन्फ्लुएंस। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं लीडर होते हैं, अपने घर में, अपनी टीम में या अपने रिलेशनशिप में। और लीडरशिप डर की वजह से नहीं, आपकी रिस्पेक्ट की वजह से चलती है। दोस्तों, बिना चिल्लाए भी बदलाव लाया जा सकता है अगर आपको इंसान समझ में आते हो। एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसे सिर्फ लोगों से काम निकालना आता हो, बल्कि वो होता है जिसके अंदर लोग खुद को और बेहतर बना सकें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी ने 9 बहुत ही सिंपल पर बहुत ही असरदार प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो चलिए समझते हैं उनके बारे में।
फर्स्ट प्रिंसिपल, शिकायत से पहले तारीफ की चिंगारी जलाओ। एक टीम लीडर ने अपने टीम मेंबर से कहा, तुम्हारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर हैं, पर यदि तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लो तो अनबीटेबल बन जाओगे। और रिजल्ट ये था कि इस निगेटिव फीडबैक के बाद भी वो टीम मेंबर खुश हुआ और सुधर भी गया। तो सुधार के पहले सम्मान, वरना लॉजिकल माइंड शट डाउन हो जाएगा और सामने वाला सिर्फ ईगो से काम लेगा। सेकंड प्रिंसिपल, गलतियों को सीधी मत बताओ, थोड़ा सूझबूझ लगाओ। किसी की गलतियों पे टॉर्च मत मारो, उसे छाया में समझाओ। जब आप किसी की गलतियों को सीधे पॉइंट आउट करते हो तो सामने वाले का ईगो एक्टिव हो जाता है और वो डिफेंड करने लगता है। गलतियों को इनडायरेक्टली दिखाना एक लीडर की मैच्योरिटी और समझ को दिखाता है। किसी के ईगो को जगाए बिना सुधार करवाना ही लीडरशिप है। थर्ड प्रिंसिपल, अपनी गलतियां पहले बताओ फिर दूसरों की। Admit your own mistakes before pointing out others। जब एक लीडर कहता है मैं भी गलतियां कर चुका हूँ, तो उसका कहना सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं रहता, वो एक इमोशनल असर बन जाता है। एक सीनियर ने अपने जूनियर से कहा, मैं भी शुरुआत में डेडलाइंस मिस किया करता था और मुझे भी कई रिक्वायरमेंट्स समझ में नहीं आते थे। फिर मैंने एक सिस्टम डेवलप किया, कुछ प्लान्स बनाए और उस पर काम किया। शायद तुम्हारे लिए भी ये काम करे। उस जूनियर ने इस बात को सलाह की तरह नहीं ली, उसने इसे सीख की तरह ली, क्योंकि वो इमोशनली जुड़ गया इससे और दिल से समझ पाया। जब आप पहले अपनी गलती मानते हो तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि खुल जाता है सुधार के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल, डायरेक्ट ऑर्डर्स मत दो। दोस्तों, किसी को भी ऑर्डर लेना पसंद बिल्कुल नहीं। ऑर्डर देने से रेसिस्टेंस पैदा होती है, पर सवाल करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये मत कहिए कि ये काम करके दो मुझे। आप ऐसे कह सकते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो इस काम के बारे में, कितने तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के। जब आप ये पूछते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी सोच की कदर है, और जब जवाब उनका होता है तो जिम्मेदारी भी अपने आप ले लेते हैं। और यही आपका एंड मोटिव था। नंबर 5, गलती पे नहीं, रिस्पेक्ट पे फोकस करो। पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं होता। अगर किसी ने गलती की तो उसे सबके सामने मत बताओ। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है अपनी रिस्पेक्ट बचा पाना। अगर आप किसी के ईगो को ठीक से संभालते हो तो वो आपका दुश्मन नहीं, आपका सपोर्टर बन जाता है। प्रिंसिपल नंबर 6, हर छोटी इंप्रूवमेंट्स की तारीफ करो। डेल कार्नेगी इस बुक में कहते हैं, अप्रिशिएट इवन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, दे क्रिएट बिग चांसेस। लोगों के अंदर जो बेहतर हो रहा हो उस पे रोशनी जरूर डालो, उनकी कमी नहीं, उनकी मेहनत को दिखाओ। एक नए जूनियर एम्प्लॉय ने एक सिंपल से टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर दिया। उसके लीड ने बस इतना कहा, मैंने नोटिस किया तुमने काम टाइम पे किया, वेल डन। और नेक्स्ट वीक उसी एम्प्लॉय ने खुद ज्यादा जिम्मेदारी मांगी। तारीफ भले ही छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर लंबा चलता है। जब लोगों को लगे कि उनकी मेहनत दिखाई जा रही है तो वो और बेहतर करना चाहते हैं। 7th प्रिंसिपल, लोगों को एक ऐसी पहचान दो जिसके लायक बनने के लिए वो खुद सुधरें। इंसान कोई भी हो, अपने पास्ट से नहीं, अपने प्रेजेंट इमेज से बदलता है। मान लीजिए आपके टीम में कोई इररिस्पॉन्सिबल टीम मेंबर है। अगर आप उसे कहेंगे तू तो हमेशा केयरलेस रहता है, तो क्या लगता है वो सुधरेगा? बिल्कुल नहीं, उसका ईगो हर्ट होने ही वाला है। पर अगर आप ये कहें कि तुम जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान से मुझे और बेहतर उम्मीद है, अब यहाँ आपने उस टीम मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की पहचान दी, एक इमेज दी। जब आप किसी को एक अच्छी पहचान देते हो तो वो उस रिस्पेक्ट को डिजर्व करने के लिए खुद सुधरने लगता है। प्रिंसिपल नंबर 8, एक शब्द का हौसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, One word of encouragement can unlock someone's true potential। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की कमी अक्सर काबिलियत को छुपा देती है। बहुत लोग कमजोर नहीं होते, बस उन्होंने किसी वजह से खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया होता है। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से कहा, मैं कभी स्टेज पे बोल नहीं पाता। टीचर ने उसे बस इतना बोला, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है, तुम्हें बस खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। और वो लड़का कुछ ही महीनों बाद स्कूल का बेस्ट स्पीकर बन गया। एनकरेजमेंट एक बीज होता है जो अगर सही वक्त पर बो दिया जाए किसी के अंदर तो किसी की जिंदगी बदल देता है। लास्ट एंड 9th प्रिंसिपल, गलती को छोटा दिखाएं ताकि सुधार पनिशमेंट ना लगे। एक लीडर की तरह सोचिए, आपने किसी टीम मेंबर को कोई काम दिया और उसने उसमें काफी गलतियां कर दी।
अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उसकी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के गिनवाकर उसे गिल्ट फील कराएं, या फिर उससे ये कहें कि इट्स अ सिली मिस्टेक, मैं जानता हूँ तुम इसे आसानी से फिक्स कर सकते हो। तो इसी फिक्स को वो गिल्ट के साथ नहीं, ट्रस्ट के साथ करेगा। जब आप किसी के मिस्टेक को छोटी और मैनेजेबल बताते हो तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि उसे सुधारने के लिए पॉजिटिवली तैयार हो जाता है। गलती जितनी छोटी लगेगी, सुधार भी उतनी तेजी से होगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, समटाइम्स द बेस्ट करेक्शन हैपेंस व्हेन इट डजंट फील लाइक करेक्शन एट ऑल। दोस्तों, सही इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं होता कि लोग आपसे डरें, बल्कि सच्चा इन्फ्लुएंसर वो होता है जिससे लोग जुड़ें और आपके साथ जुड़कर खुद को बेहतर बनाएं। डेल कार्नेगी के ये प्रिंसिपल सिर्फ कम्युनिकेशन के ये नहीं, ये जिंदगी को जीने का एक तरीका है। चाहे रिश्ते बनाने हो, दोस्ती गहरी करनी हो या लीडरशिप एस्टैब्लिश करना हो, इन 30 प्रिंसिपल्स में वो विजडम है जो आपको लोगों का दिल जीतने और अपनी जिंदगी को बदलने के काबिल बनाता है। और मैंने डेल कार्नेगी के इन प्रिंसिपल्स को बहुत ही आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सीखने को दिया तो कमेंट में जरूर बताइए कौन सा प्रिंसिपल आप तुरंत अप्लाई करने वाले हैं। और हाँ, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे आप एक बेटर वर्जन में देखना चाहते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसी ही गहरी वीडियोस लाते रहेंगे। एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।